बजी है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। करबला की ज़मीन है, मुहर्रम शरीफ की 10वीं शब है। खेमे हैं, खेमों में चराग हैं, चरागों के बीच अफसुर्दा गुलामों के चेहरे हैं। सबको खबर दी गई हुसैन ने बुलाया है। सारे उठे, इमाम के खेमे में आए। अब मकाम इम्तिहान देख, कहा अब्बास चराग बंद कर दो। चराग बंद हुआ, काफी देर तक सन्नाटा रहा। उसके बाद फरमाया अब्बास चराग जला दो। चराग जलाया गया, कोई फर्क ना था, सब बैठे थे। जितने चराग बंद करने के टाइम थे उतनी चराग जलाने के टाइम थे। फर्क सिर्फ इतना था, जब चराग बंद हुआ था तो आंखें सूखी थी, जब चराग जलाया तो आंखें बरस रही थी। मेरे इमाम ने सब पे निगाह डाली, गए नहीं। इतनी बात कही ना, हबीब इब्ने मुज़ाहिर आगे बढ़े, अपनी तलवार हुसैन के कदमों पे रखी, कहने लगे हमारी तलवार से हमारा सर कलम कर दो। हम इतने भी तो गए गुजरे नहीं हैं, आपको दुश्मनों के बीच में छोड़ के चले जाएं, माना कि शफात मिल जाएगी। लेकिन हुसैन बता, अगर इतनी जल्दी चले गए, हमारी नजरों से आपकी जियारत कज़ा होगी, ये कज़ा फिर कब अदा हो सकती है? हम जान दे सकते हैं, छोड़ के नहीं जा सकते। ये हाल था उनके गुलामों का। फरमाया फिर ठीक है, जाओ अपने अपने खेमों में चले जाओ, कुरान की तिलावत करो, आज हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। फजर का वक्त हुआ, अली अकबर को हुक्म दिया, अकबर जी बाबा, कहा मैंने अपने बाप के दौर में देखा था कि जब जरूरत पड़ती थी अजान की तो उनके बड़े बेटे हसन अजान देते थे। आज करबला के मैदान में तू मेरा बड़ा बेटा है, जा अकबर अजान दे। 3 दिन की प्यास है, 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था और तुम तो पानी पी पी के बैठे हो। उसके बावजूद भी बेताबी है। जिन्होंने 3 दिन से पानी ना पिया, उनकी प्यास का आलम क्या होगा। अकबर अजान पढ़ आए, जब जाने लगे फरमाया हुसैन ने मैदान का भी हाल देख लेना, जायजा ले लेना। अजान पढ़ी, पढ़ने के बाद जब निगाह डाली ना, किसी की हिचकियों की आवाज कानों में आई। जब हिचकियों की आवाज कानों में आई, निगाह उठा के देखा कोई पर्दादार खातून है। पर्दादार खातून अपने दुपट्टे से जमीन को साफ कर रही है। हजरत अली अकबर गए, कहने लगे माई, इस परदेश में जंगल में तेरा क्या काम है और तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है? कोई जवाब ना मिला, वापस आ गए। बाप ने पूछा बेटा देखा मैदान? जी। क्या देखा? कहा सब कुछ देखा, लेकिन एक अजीब मामला देखा। कौन सा मामला? एक खातून है, सफाई कर रही थी अपने दामन से। इतना सुना इमाम की आंखें बरसने लगी और रोए ना। हजरत अली अकबर कहने लगे बाबा क्यों रोए? आप फरमाने लगे अकबर, तू जिसे खातून अजनबी कह रहा है वो अजनबी खातून नहीं, बल्कि मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा है, जो करबला के मैदान में इसलिए सफाई कर रही हैं अपने आंचल से कि हुसैन जब जख्मों से चूर होकर जमीन पे आए ना, तो मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। यार ये रिश्ता है माँ का औलाद के साथ, ये रिश्ता है खून का खून के साथ। आज माँ के एहसास हमारे सीने में दफन होकर रह गए और उनका एहसास देखो, मेरा बेटा जमीन पे आए तो कोई कंकर न चुभे। एक वक्त था, सुबह का सवेरा हुआ, सूरज निकला तो हजरत हुर की बेटी अचानक बच्ची थी, उम्र 8 या 7 साल थी,
टहलते टहलते खेमों की तरफ आ गई। दूर से खेमे देखे, बच्चे होते हैं ना कुछ अजीब चीज देखते हैं तो उसकी तरफ जाते हैं, है क्या, उन्हें इससे मतलब नहीं किसका खेमा है। दौड़ते दौड़ते आई ना खेमे हुसैन की तरफ। उसने खेमों की तरफ देखा, सब इबादत में मसरूफ हैं, कोई तिलावत में मसरूफ है। बच्ची उठी, सैयदा ज़ैनब के करीब आई ना करीब में जाके बैठ गई। सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत फरमा रही हैं। जब करीब आई आपने अजनबी बच्ची को देखा, देखने के बाद कहा बेटी कहाँ की रहने वाली हो, हमारे खेमे में कैसे आई हो। बच्ची ने इशारा करके कहा माई वो जो सामने खेमे नजर आ रहे हैं मैं उस खेमे में रहने वाले हुर की बेटी हूँ। मेरा बाप काफिले का सरदार है, सिपह सलार है फौज का, मैं उसकी बेटी हूँ। इतना सुना ना हजरत सैयदा ज़ैनब ने मुस्कुरा के कहने लगी तब तो हमारे घर की मेहमान हो। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं बेटी हमारा दस्तूर ये रहा है, हमारे दरवाजे पे जब कोई मेहमान आया है तो हमने उसे खाली नहीं भेजा है, लेकिन अफसोस क्या करें आज हमारे घर में पानी नहीं, एक घूंट भी। अगर पानी होता तुझे पानी पिला देते, अगर एक लुकमा रोटी का होता हम तुझे रोटी खिला देते। ये बात आपने सैयदा उसमें हजरत ज़ैनब ने कही हजरत हुर की बेटी से। उसके बाद आपकी निगाह उठी, अचानक सामने से सैयदा सकीना का गुजर हुआ। आपने हजरत सकीना को देखा, आवाज दी, बुलाया, कहा बेटी जरा करीब आओ। जब करीब आई हजरत सकीना, आपने निगाह डाली हजरत सकीना के चेहरे पे। आपने अपने कानों में दो दो बाली पहन रखी थी। हजरत ज़ैनब कहती हैं सकीना जी फूफी का ये हमारे घर पे मेहमान बन के आई है और कोई मेहमान हमारे दरवाजे से खाली जाए ये हमें गवारा नहीं है, हम कुछ देना चाहते हैं। हजरत सकीना मुस्कुरा के कहती क्या देना चाहती हो फूफी। का बेटी अपने कानों की एक एक बाली उतार दो ताकि हम इसको खाली हाथ जाने से बेहतर है कि तुम्हारी बाली पहना दी जाए। हजरत सकीना ने अपने कानों की बाली उतारी है, सैयदा ज़ैनब ने खुद की बेटी को बालियां दी हैं। जब बच्ची वापस जाने लगी अल्लाह अकबर, तब हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी ये करबला है, कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, तुझे हम अपने घर का उसूल दिखाएंगे। हम माजरत के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारी कोई खिदमत ना कर सके। बच्ची ने इतना सुना है उसको कुछ एहसास हुआ और कुछ ना हुआ, वो दौड़ करके अपने खेमों की तरफ चली गई है। इधर मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर अपना पहला खुतबा इरशाद फरमाया है। खुतबे ने हजरत हुर के दिल में असर किया है, लेकिन डर रहे थे जाएं तो कैसे जाएं, अगर उनको उन्होंने ठुकरा दिया तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझको माफ ना किया तो क्या होगा। ये सोच करके अपने फौज के बीच में हजरत हुर हैं। अचानक सामने से आपकी बेटी का गुजर हुआ। जैसी बेटी का गुजर हुआ निगाह पड़ी बच्ची के कानों पर, बुलाया बच्ची को, कहने लगे ए बेटी जब हम आए थे यहाँ पे तेरे कान में बाली न थी, बता तो सही ये बाली कहाँ से लाई है। इतनी बात बच्ची ने सुनी है, इशारा करके कहती है बाबा वो जो खेमे नजर आ रहे हैं मैं सुबह उन खेमों में गई थी। बाबा जब मैं उन खेमों के अंदर गई मैंने अजीब हाल देखा, एक सफेद बालों वाली खातून थी, उन्होंने इस प्यार से मुझे सीने से लगाया। माँ मैं जब उनके करीब पहुंची तो ऐसा लगा जैसे माँ ने अपने आंचल में संभाल लिया हो। मैं उनके करीब पहुंची तो बाबा उनके खेमे की कहानी अजीब थी। वो कहने के लगी हमारे घर में पानी तक नहीं है, अगर पानी होता तो पिला दिया जाता। उनके खेमे में रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था। बाबा मैंने एक पालना देखा है, उसके अंदर एक बच्चे को देखा है, प्यास की वजह से उसके होठ सूख चुके थे, वो अपनी जबान को सूखे होठों पर फेर रहा था। बाबा उस खेमे में इतना पानी भी नहीं है जब बच्चे की प्यास बुझाई जा सके। बाबा वो खेमे वाले कितने अच्छे हैं। जब वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे अपने घर का पता बताया और कहा था कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत करके गुलाम हम तुम्हारी मेहमान नवाजी का हक अदा करेंगे। इतना सुनना था हजरत हुर की चीख निकल जाती है। शहजादी को सीने से लगाया, फरमाया बेटी जानती है खेमे किसके हैं, वो कौन है जिन्होंने तुझे अपने घर में बुला करके ये बालियां दी थी। कहा बाबा मैं तो नहीं जानती हूँ। हजरत हुर की चीख निकली, रोए बेटी को सीने से लगाया, कहते बेटी आज इस कबीले का गुनाहगार मैं हूँ, इन खेमे वालों को रोकने वाला मैं हूँ, मैं चाहता हूँ उनसे माफी मांगो, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई है। तब आपकी बेटी ने कहा था बाबा आपने पहचाना नहीं है, उन्हें जाना नहीं है, डर सीने से निकाल दीजिए। और वो तो इतने मेहरबान है, अगर दुश्मन की बेटी को वो बालियां दे सकते हैं तो बाबा उदास ना हो, जाना तेरा काम है, माफ कर देना ये ज़हरा के लालों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, तैयार हैं अभी बैठने के लिए।
जरा बोल दे मचल के या हुसैन। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बस इसी संजीदगी के साथ गुफ्तगू सुने। बहुत अच्छा भी हजरत। इतनी बात सुनी ना, हजरत हुर के दिल में ख्याल आया, चल हिम्मत कर, अगर तेरी बेटी को खाली नहीं लौटा सकते तो हुर तुझे कैसे खाली लौटा सकते हैं। आए, कदमों पे गिर गए। आका खता मेरी थी, रास्ता मैंने रोका, आपका मुजरिम हूं मैं, मगर मेरे हुजूर माफी चाहता हूं, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है। मेरे हुसैन ने फरमाया नाम क्या है। कहने लगे हुजूर मेरा नाम हुर है, और हुर के माने होते हैं आजाद के। फरमाते सुन, आज तक तू दुनिया से आजाद था, आज अली के बेटे ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया है। यार कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते जा, हमने तुझे आज जहन्नम से आजाद कर दिया। हज़रत हुर ने इतना सुना है, कहते हैं आका फिर तो गुलामी का हक अदा करने दीजिए। क्या करोगे? का इजाजत तो मैं सर कटाना चाहता हूँ, आपकी अजमत पे अपना खून बहाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने इतना सुना, फरमाते हुर जाओ अपने बच्चों में जाके जिंदगी गुजारो। कहते नहीं आका अब मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ अब तक मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं हुसैन के साथ हूँ। अल्लाह अकबर। अब हजरत हुर को मेरे हुसैन ने इजाजत दी है। सवार हुए घोड़े पर, पहुंचे दुश्मनों के सामने। दुश्मनों ने देखा आग बबूला हो गए। अमीर इब्न साद कहने लगा इसे मजा चखाओ, हमारा साथ छोड़ने की सजा क्या है इसे बताओ। उनको अंदाजा था हुर की ताकत का, वो जानते थे ये कितनों का मुकाबला कर सकता है। और यार जो रातों दिन जिसके बीच में रहे हो वो उसका कौन सा हुनर न जानते होंगे। उन्होंने हजरत हुर की ताकत के हिसाब से डबल लोग भेजे हजरत हुर को कत्ल करने के लिए, लेकिन जितने आए थे सबके सब कट के जमीन पे तड़प रहे थे। अमर इब्ने साद ने कहा था और तुझे हो क्या गया है कि जब तू हमारे बीच था तो इतनों का मुकाबला नहीं कर सकता था, अब तूने डबल को गिरा दिया था। और कहते तुमने पहचाना नहीं है, कल तक तुम्हारे टुकड़ों पे था, आज मैं करबला वाले हुसैन के टुकड़ों पे बनने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। आखिरकार तीरों की बौछार की गई हजरत हुर पे, जमीन पे आए, शहादत का जाम किया। एक के बाद दीगरे शहीद होते रहे, शहीद होते रहे, शहीद होते रहे। आखिर में जब बारी आई ना, अल्लाह अकबर, हजरत गाजी अब्बास कहने लगे हुसैन मुझे भी इजाजत दे दो। तवज्जो है आपकी? हुसैन मुझे भी इजाजत दे दो। और यार शरबते पी के बैठने वालों उनकी प्यास देखो। मेरे हुसैन मुझे भी इजाजत दें। मेरे इमाम ने फरमाया गाजी तू मेरी कमर का जोर है, अगर तू चला गया तो मेरी कमर टूट जाएगी। इस्लाम में 4 अलमदार हुए हैं, पूरी तारीख इस्लाम में 4 अलमदार हुए हैं। और देखो नसीब देखो, चारों अलमदार खानदान बनु हाशिम में हुए हैं। एक हजरत जाफर तैयार, दूसरे मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा, तीसरे खैबर के मौके पर मौला अली, चौथे करबला के मैदान में गाजी अब्बास। सुभान अल्लाह। ये 4 अलमदार हैं और चारों खानदान कुरैश में हैं। फरमाते तू मेरी फौज का अलमदार है। इतनी बात जब इमाम ने कही ना मेरी फौज का अलमदार है, निगाह डाली आपने उन शहीदों की तरफ जो लाशें पड़ी थी जमीन पर बिखरी हुई, देख के कहने लगे हुसैन किस फौज की बात करते हो? जिस फौज में अकबर ना रहा, उस फौज की बात। जिसमें कासिम ना रहा, उस फौज की बात। जिसमें ओना मोहम्मद ना रहे, उस फौज की बात। फौरन मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? कहते हैं आका लगते हो। कहा फिर मेरा हुक्म है खेमे में जाके बैठ जाओ। गाजी अब्बास खेमे में आए, उम्मे बनीन की याद आई, रोने लग गए। कहते माँ काश तू मुझे आज इजाजत दिला देती तो आज तेरा बेटा यहाँ शहादत से महरूम ना होता।
ये रो रहे थे, दिल में ख्याल आ रहा था। अचानक अचानक पीछे से एक छोटा सा हाथ गाजी के कंधे पर आया। आपने मुड़ के जब पीछे देखा ना तो वह हाथ किसी और का ना था, बल्कि हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना का हाथ था। एक हाथ में मिट्टी, एक हाथ में लकड़ी का प्याला था, दूसरा हाथ गाजी के कंधे पे है। आपने देखा शहजादी की तरफ बेटी कैसे आना हुआ। कहती है गाजी हर खेमे में गई थी, आज एक छोटी सी जरूरत पड़ गई है। का कौन सी जरूरत? का आज सकीना को कुछ पानी की जरूरत पड़ गई है। अल्लाह अकबर। इतना सुना गाजी अब्बास की आंखें बरसने लगी। फरमाते मेरी शहजादी सकीना, आज 3 दिन हो गए, मेरी शहजादी को आज पानी की जरूरत पड़ी है। अल्लाह अकबर। सकीना कहती है चचा मैं हर खेमे में गई थी लेकिन कहीं पानी ना मिला। सबने ये कह दिया सकीना अगर पानी होता तो हम तुझे जरूर देते, इसलिए कि तेरी प्यास से ज्यादा तो पानी ना था, तेरी जात से ज्यादा हमें पानी प्यारा ना था। अल्लाह अकबर। कहती है गाजी आज मैं पानी अपने लिए लेने नहीं आई हूँ, बल्कि मेरा भाई पालने में लेटा हुआ है। कल तक तो वो मुझसे गर्दन के जरिए जबान के इशारे से बात कर रहा था, लेकिन आज मेरा असगर नाराज हो गया है, उसने गर्दन फेर ली है, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। चचा एक थोड़े से पानी का सवाल है, सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है, आज मेरे भाई के लिए कुछ पानी का इंतजाम कर दीजिए। इतना सुना गाजी अब्बास कहते हैं बेटी मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे वालिद मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इतना सुना ना हजरत सकीना सुन के वापस पलटी, कहने लगी चचा अगर ये बात है तो कोई बात नहीं, बड़ी हसरतें लेके आई थी तुम्हारे दरवाजे पर, बड़ी आरज़ुओं के साथ आई थी, लेकिन अफसोस आज गाजी की चौखट से सकीना खाली जा रही है। इतना कहकर के सैयदा ने चंद कदम बढ़ाए थे, गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है। फरमाते शहजादी ठहर जाइए। हजरत सकीना ठहर जाती हैं और फिर आपने यूं बाजू फैलाए शहजादी की तरफ। हजरत सकीना दौड़ करके आई, चचा की गर्दन में हाथ डाला, लिपट के रोने लगी। कहती हैं चचा अगर मेरी प्यास का मामला होता तो मैं प्यासी मर जाती, पानी का सवाल ना करती। 3 दिन हो गए पानी को, लेकिन चचा मैंने आपसे पानी नहीं मांगा है। आज मेरा असगर इतना प्यासा है कि उसकी गर्दन तक नहीं घूम रही है, अब उसकी जबान तक चलना बंद हो गई है। भाई की प्यास ने मजबूर कर दिया है। और यार बहनें होती हैं, भाइयों का दर्द गवारा नहीं होता है, ये बहनें होती हैं जो भाइयों के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। फरमाती असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है, इसलिए आ गई थी। आप फरमाते हैं फिर ठीक है, अगर हो सके तो आओ, मैं हुसैन के खेमे में जा रहा हूँ और तुम वहां आओ, फिर ज़हरा का बाप ज़हरा का बेटा जाने और या फिर उनका गुलाम जाने। ये कह के आप आए हैं। आने के बाद फिर आपने जानूए अदब तय किए, मेरे इमाम के खेमे में बैठ गए। जैसी बैठे हैं आकर के इमाम आली मकाम फरमाते गाजी फिर आ गए हो? कोई जवाब न दिया, गर्दन झुका के बैठे हैं। फरमाते हुसैन गाजी मैंने तुमसे कहा था कि तुम मैदान करबला जाओगे तो मेरी जो फौज है उसका अलम नीचा हो जाएगा। कहने का मतलब ये तब मेरी कमर टूट जाएगी, फिर फौज का अलम कौन उठाएगा, मेरी जमात का अलमबरदार कौन होगा? कोई जवाब गाजी ने नहीं दिया है। इतने में एक हाथ में मशकीजा लेकर के हजरत सकीना आई है। आने के बाद वो मशकीजा ला करके गाजी अब्बास के कांधे पे रखा और कहती चचा देर किस बात की है, मेरा असगर प्यासा है, पानी ला करके दीजिए। इतना कहा हजरत सकीना ने, गाजी अब्बास की निगाह उठी है, आका हुसैन के चेहरे पे जाके पड़ जाती है। जैसे हुसैन के चेहरे पे आई है, अब क्या देखते हैं, गाजी की आंखें भी बरस रही हैं, हुसैन की आंखें भी बरस रही हैं। मेरे गाजी ने कहा था आका अब बताइए क्या करना है। सकीना वो है जिसकी कभी आपने नहीं टाली है और आप वो हो जिसकी कभी मैंने नहीं टाली है। अब बताओ क्या करूं? अगर आपकी मानता हो तो सकीना की नाफरमानी होगी, अगर सकीना की मानता हो तो आपकी नाफरमानी होगी, फैसला आपका है। इतना मेरे हुसैन ने सुना है। फरमाते गाजी फिर जैसे सकीना कहती है वैसा ही कर दे, जो ये कह रही है वही करो। इतना सुनना था। गाजी उठे हैं, अपने खेमे में आए हैं, मशकीजा हाथ में है, दूसरे हाथ में तलवार है। जब तलवार हाथ में देखी मेरे हुसैन ने फरमाया ये तलवार किधर लेके जा रहे हो? का हुजूर पानी लेकर के आना है, 22,000 का पहरा है, ऐसे थोड़ी दे देंगे पानी। मेरे हुसैन ने कहा था गाजी खबरदार तलवार मत
चला देना। अगर तुमने तलवार चला दी तो तारीख जब लिखी जाएगी, मालिक लिखेगा कि अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। कहा हम यहाँ पर तलवार चलाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सब्र दिखाने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने तलवार नियाम में डाली है, बैठे हैं सवार हुए हैं घोड़े पर, और जब चले गए मैदान की तरफ, मेरे हुसैन ने फरमाया था उम्मे बनीन आ जाओ, शहर फातिमा आ जाओ, शारबानो आ जाओ, और सबको बुलाया। और बुलाने के बाद आप फरमाते हैं तुम कहा करती थी ना कि मेरे बाबा अली कैसे लगते थे, आओ तुम्हें अली का जलवा दिखाऊं। इतनी बात जब कही ना तो शहजादियां अपने अपने खेबों के तनाबे के आड़ में आ गई। हुजूर किधर है अली? फरमाया जिसे अली देखना हो वो मेरे गाजी का चेहरा देख ले, जिसे अली का दीदार करना हो वो मेरे गाजी का चेहरा देख ले, जो ये चाहता है अली का जलवा देखना है वो मेरे गाजी का चेहरा देखे। फरमाते तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। जब अली मैदान जंग में जाते थे तो ऐसे ही लगते थे। आज देखो बदन गाजी का है, जलवा मोला अली का नजर आ रहा। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। गाजी अब्बास गए और शेर है अली का, बुज़दिल माँ का लाल नहीं है, उम्मे बनीन का शहजादा है। और जानते हो जब गाजी अब्बास पैदा हुए, एक खातून दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद हजरत अली को खुशखबरी दी, मुबारक हो अब्बास आए हैं। मौला अली ने इतना सुना आंखें बरसने लगी। खातून कहने लगी मैंने बेटे की खुशखबरी दी है, रोने की वजह क्या है? आपने फरमाया तूने इब्तिदा देखी है, अली इंतहा देख रहा है। ये गाजी अब्बास होश संभाला। जानते हो माने क्या कहा था? होश संभालने के बाद उम्मे बनीन ने कहा था बेटे हसन क्या लगते हैं तेरे? कहने लगे भाई। हुसैन क्या लगते हैं? भाई। फिर उसके बाद कहा ज़ैनब क्या लगती है? बहन। उम्मे कुलसूम क्या लगती है? बहन। माँ ने कहा बेटे लेकिन आज एक सबक याद कर ले। माँ कौन सा सबक? फरमाया ले तख्ती ले, कलम ले और लिख, हुसैन मेरे आका हैं, मैं हुसैन का नौकर हूं। सुभान अल्लाह। हसन मेरे आका हैं, मैं हसन का गुलाम हूं। ज़ैनब सैयदानी हैं, हम उनके नौकर हैं। ये सबक माँ ने पढ़ाया। रोए गाजी अब्बास बचपन में, कहने लगे माँ अगर हसन मेरे भाई लगते तो फिर मैं भाई क्यों नहीं कह सकता? अगर हुसैन मेरे भाई लगते हैं तो मैं भाई क्यों नहीं कह सकता? तो उम्मे बनीन ने कहा था बेटे तुमने उम्मे बनीन का दूध पिया है, उन्होंने खातूने जन्नत का दूध पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम उम्मे बनीन की गोद में पले हो, वो सैयदुल अंबिया की शहजादी की गोद में पले हैं। और बेटे सारी दुनिया की माओं का दूध एक पल्ले में रखा जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध दूसरे पल्ले में रखा जाए। फरमाती सारे दूधों का तकद्दुस, सारे दूध का पाकीज़गी और कमालात उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते जो कमाल अल्लाह ने फातिमा ज़हरा के दूध में रखा है। ये फरमाया था, यही सबक करबला तक याद दिलाया। फिर गाजी अब्बास गए, मैदान खाली, कोई साबित नहीं कर सकता नहरे फुरात तक पहुंचने से पहले तलवार चलाई। गए नहरे फुरात में घोड़ा उतार दिया, मशकीजा भरा और हाथ में पानी लिया, पीना चाहते थे। सकीना की प्यास याद आ गई। जब चले थे तो हजरत सकीना ने हाथ पकड़ के कहा था चचा वादा करके जा पानी लेके आएगा। इतनी बात याद आ गई गाजी को, पानी छोड़ दिया। तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में यह पानी की पहली शिकस्त है। पानी फेंक दिया। उसके बाद ख्याल आया बास तो इंसान है मगर जिस पे सवार होके आया ये तो जानवर है। आपने इशारा किया घोड़े को पानी पीने के लिए, उसकी लगाम खींची, मुंह नीचा किया लेकिन उसने मुंह उठा दिया। सोचा शायद इशारा नहीं समझा, आपने गर्दन झुकाई, पैर उसकी गर्दन पे रखा, मुंह पानी तक पहुंचा दिया लेकिन उसने पानी को होठ नहीं लगाए। गाजी अब्बास ने अपने सवारी घोड़े की आंखों की तरफ झांक के देखा, पानी था आंखों में, पानी उसकी। गाजी ने कदम हटा लिया, जैसी कदम हटाया घोड़े ने सर उठाया, उठाने के बाद एक बार रुख किया है सैयदा के खेमे की तरफ और उसके बाद फिर आंख में आंसू आए घोड़े की। गोया वो जानवर भी कह रहा था
अब्बास मैं जानवर जरूर हूँ लेकिन गैरतदार हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ वफादार हूँ। मेरे मालिक के घर वाले प्यासे रहे और मैं प्यास बुझा लूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। घोड़े तक ने पानी ना पिया, कैसे कह देते हो वो पानी को तरसे। और खुदा की कसम अगर इशारा कर देते नहरे फुरात की औकात क्या है, अगर वो कह देते तो हौज़े कौसर के चश्मे उनके कदमों के नीचे से निकाल दिए जाते। सुभान अल्लाह। उन्होंने चाहा नहीं पानी, अगर वो चाह देते तो पैरों से हौज़े कौसर निकलता। जिसने हुसैन की विलादत पे कहा था कि मेरे बेटे को करबला में शहीद किया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा, अगर महबूब उस नवासे के लिए हाथ उठा के कह देता या अल्लाह जब हुसैन को 3 दिन की प्यास हो तो इसके पानी का इंतजाम कर देना, खुदा की कसम हौज़े कौसर का एक चश्मा नहीं, हर खेमे में अलग अलग चश्मे नजर आते। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पावर वाले नाना के नवासे हैं, मजबूर नहीं थे, लेकिन ये मकाम इम्तिहान है, मकाम इम्तिहान है। गाजी गए, जानवर ने भी पानी नहीं पिया, आपने मशकीज़ा उठाया यूं कांधे पे डाला, सवार हुए घोड़े को दौड़ा दिया खेमों की तरफ। अब जरा तवज्जो करना, इधर गाजी अब्बास चले हैं, उधर सामने हजरत सकीना ने चचा को देखा, एक हाथ में प्याला है, चचा को आते देखा, मुस्कुराई, गई मुड़ के अपने भाई असगर के पालने के पास, कहने लगी असगर चुप हो जा, चचा आने वाले हैं, पानी लाने वाले हैं। ओ यार मुझे बता तो सही, अगर तेरी बेटी एक दिन रोजा रख लेती है, शाम को किस मशरूब का इंतजाम तुम नहीं करते हो? सोचते हो आम का जूस भी ले चलूं, कोई चाहता है अनार का भी जूस ले, मौसमी का भी जूस लूं, तरह तरह के मशरूब, तरह तरह के शरबत लेके चलते हो। क्यों? तुम्हारी बेटी ने एक दिन का रोजा रखा है, फिर हुसैन की शहजादी ने तो 3 दिन से पानी का एक घूंट नहीं पिया है, उनके पालने में लेटा हुआ असगर भी 3 दिन का प्यासा है। अल्लाह अकबर। आपने देखा हजरत सकीना के हाथ में प्याला है और दूर से देख रही हैं, इशारा करके कहती हैं चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। गाजी चाहते थे काश मेरे पर लग जाते, मैं उड़ के सकीना के कदमों तक पहुंच जाता, मगर मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। जब घोड़े ने रफ्तार पाई है, अमर इब्न साद ने कह दिया लोगों ये खेमे तक पानी पहुंचने ना पाए, अगर एक घूंट पानी हुसैन के खेमे तक पहुंच गया तो फिर तारीख लिखी जाएगी। एक आदमी ने 22,000 को काट के रख दिया था, एक आदमी ने पूरे लश्कर को तहो-तेग कर डाला था, एक घूंट पानी का हुसैन के खेमे तक ना पहुंचने पाए। अल्लाह अकबर। इतना अमर इब्न साद ने कहा है, चारों तरफ से गाजी को घेरा गया है, जब घेरा गया तलवारें उठने लगी, गाजी ने भी तलवार नियाम से बाहर की है, अभी मेरे गाजी ने तलवार नहीं चलाई है, सिर्फ नियाम से बाहर की है। रास्ता साफ होने लगा, हर तरफ से आप पर पर्ची और भालों के हमले होने लगे। गाजी अब्बास ने हर बार को संभालना शुरू किया है। जब देखा जालिमों ने कि रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है, हजरत गाजी अब्बास पे हमले हो रहे हैं, एक यजीदी पीछे से आया, उसने उसके बाजू पे वार कर दिया, जिस बाजू पे खेमे, जिस बाजू पे वो लटका हुआ था मशकीजा, जैसी वो बाजू कटा है, गाजी अब्बास ने मशकीजा दूसरे बाजू में संभाला है। उसके बाद आप उसी हाथ से तलवार भी चला रहे हैं, मशकीजा भी संभाल रहे हैं। फिर जालिमों ने देखा कि अब इस बाजू पे मशकीजा संभाला गया है, उसके बाद यजीदियों ने उस बाजू पे गाजी के हमला किया जिस पे मशकीजा टंगा था। गाजी ने दांतों में मशकीजे को दबाया है, घोड़े को एड़ लगाई है। जब बाजू कटे सकीना देख रही है, अपने असगर की तरफ देख के कहती असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा चचा वापस आ जाए। इशारा करके कहती है चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। आज गाजी अब्बास सकीना की तरफ देख रहे हैं, पहली बार आंख में आंसू आए हैं गाजी के, चाहते थे कि मौला पर दे दे, मैं उड़ के मशकीजा सकीना के कदमों तक पहुंचा दूं, लेकिन फिर भी जब को दौड़ने की कोशिश है, मशकीजा दांतों तले दबा गए, घोड़ा गुजरना चाहता है दुश्मनों की भीड़ से। इतने में अमर इब्न साद ने कहा क्या देख रहे हो, तीरों की बारिश कर दो। जो तीर मशकीजे पे आ रहा है सकीना के, गाजी अब्बास अपने जिस्म पे तीर ले रहे हैं। अगर तीर इधर से आता है, गाजी इधर कमर कर देते हैं, अगर तीर इधर से आता है, गाजी इधर कमर कर देते हैं, ताकि कोई भी तीर सकीना के मशकीजे के पार न होने पाए। लेकिन अल्लाह अकबर, कहां तक संभालते, एक तीर आया हवाओं को चीरता हुआ, सकीना के मशकीजे के पार हो जाता
जाता है। जब तीर मशकीज़े के पार हुआ है, मेरे गाजी ने रो करके देखा है सकीना की तरफ। जब मशकीज़े का पानी गिरने लगा, तीर सीने के पार होने लगे हैं। उधर सैयदा सकीना के हाथ से प्याला छूट जाता है, प्याला नीचे आया है। रो करके अपने भाई से कहती है, असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, पानी आए ना आए मेरा गाजी वापस आ जाए। अल्लाह अकबर, ये रो करके सकीना ने कहा है, इशारा करके कहती है चचा जल्दी आ जा। लेकिन एक तीर आया, गाजी अब्बास की आंख में पार हो जाता है। दूसरा तीर आया है, दिल के पार हो जाता है। जब सवारी से नीचे आने लगे हैं, आवाज देते हैं, अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभालो। इतना सुना है, मेरे हुसैन ने यूं कमर को पकड़ा है। कहते आज हुसैन की कमर टूट गई है। पहुंचे हैं मैदान करबला में, अल्लाह अकबर, गाजी नीचे आ चुके हैं, आवाज दे रहे हैं, गाजी मेरे भाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है। कहते गाजी कहाँ हो, कुछ पता बताओ। अल्लाह अकबर, आवाज आती है, आका मैं यहाँ हूँ। आका हुसैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, गाजी का एक बाजू मिला है। कुछ कदम और आगे बढ़ाए हैं, दूसरा बाजू मिला है। दोनों बाजुओं को उठाया है हुसैन ने और गाजी को आवाज दे रहे हैं, गाजी कहाँ हो। आवाज आती है, हुसैन जहाँ अकबर ने माँ को सफाई करते देखा था, मैं उसी जगह पे लेटा हुआ हूँ। गाजी अब्बास के पास हुसैन पहुंचे हैं। जाने के बाद गाजी का सर गोद में रखा है। और यार कितना मुश्किल है करबला को सुन लेना, कितना मुश्किल है करबला को बयान कर देना। अल्लाह अकबर, हुसैन ने गाजी का सर गोद में रखा, गाजी का सर गोद में रखा। आंख में आंसू है हुसैन की। गाजी कहते हैं, आका अगर मेरे बाजू होते तो मैं ये तकलीफ ना देता। एक तकलीफ देना चाहता हूँ। का मेरे भाई कौन सी तकलीफ? का मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है। अगर मेरे हाथ होते तो मैं अपने हाथ से आंख का खून साफ कर लेता। मेरी आंख खुल नहीं रही है, मेहरबानी करो अपने हाथों से खून साफ कर दो, ताकि मैं जाते जाते अपने आका का चेहरा देखता चला जाऊं, अपने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करता चला जाऊं। मेरे हुसैन ने जो कांधे पे मुस्तफा की चादर थी, उस चादर से गाजी की आंख का खून साफ किया है। जब आंख का खून साफ हुआ है, गाजी ने आंख खोली है। कहते हुसैन कुछ मांगना चाहता हूँ। का मांगो, क्या मांगना चाहते हो? का मेरे हुसैन तुमने हर लाश को यहाँ से उठाया है, हर शहीद होने वाले को खेमे तक पहुंचाया है, लेकिन गाजी की इतनी ख्वाहिश है। का कौन सी ख्वाहिश? का मेरी शहादत के बाद मुझे खेमे में लेके मत जाना, मुझे खेमे की तरफ लेके मत जाना। मेरे हुसैन ने कहा था, गाजी क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहन ज़ैनब तुम्हारे देखने की मुंतजिर है, खेमे में तुम्हारी शहादत की खबर सुनने के लिए बैठी है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? कहते आका मुझे लेके मत जाना। जब मैं खेमे से चला था, मेरी सकीना ने मुझसे कहा था, चचा वादा कर पानी लाओगे कि नहीं लाओगे? मैंने कहा था, सकीना अगर गाजी आएगा तो पानी भी लेके आएगा। अगर लेकर के गए और सकीना ने मुझसे पूछ लिया, चचा वादा करके गए थे पानी कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। गाजी अब्बास की आंख में आंसू आए हैं और उसके बाद अपने हुसैन का चेहरा देखा है और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। गाजी अब्बास के जिस्म को उठाया है हुसैन ने, खेमे में लाए हैं। जब ला करके बैठ लेटाया है, अल्लाह अकबर, हजरत सकीना आई है, हाथ में वही प्याला है, सरहाने रखा प्याला और उसके बाद चचा का माथा चूमा और चूम के कहा था, चचा मैंने ये तो नहीं कहा था कि पानी लाना तो फिर आना, वरना जिंदा मत आना। चचा तुम क्यों ना आए? इतनी बात कही, हजरत ज़ैनब निकल आई है। आने के बाद भाई के सरहाने बैठी और बैठने के बाद कहा था, अब्बास जब भाई बहनों से रुखसत होते हैं तो दुआएं दे करके जाते हैं, और तुम तो अब्बास मुझे दुआएं तक न दे के गए। इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है। हुसैन ने बहन के सर पे हाथ रखा, फरमाया, ज़ैनब तुम खातून जन्नत की शहजादी हो, सब्र का मुजाहिरा करो। हम करबला के मैदान में जरूर है, लेकिन सब्र करके यहाँ तुम्हें फातिमा की गैरत बचानी है और गर्दन कटा के हमें मुस्तफा की उम्मत बचानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अल्लाह अकबर, ये करबला की प्यास है। तुम्हारे दरवाजे से कभी कोई प्यासा गुजरने लगे तो सिर्फ 10 दिन नहीं, 365 दिन उसकी प्यास बुझाने का इंतजाम करना। अगर कोई तुमसे पूछ ले ये पानी क्यों पिला रहे हो, कह देना हम जमाने के यजीदों को बता रहे हैं, और वो हुसैन थे करबला में, हम हुसैनी हैं। वो शहीद हुए हैं लेकिन फिक्र आज भी जिंदा है उनकी।
जब तक हुसैनी जिंदा रहेंगे प्यासों की प्यास बुझाते रहेंगे। अपने दरवाजे से गुजरने वाले हर प्यासे की प्यास बुझाना, हर भूखे को खाना खिलाना।